यही हुसैनी, अगर आज हम पिच की बात करें, श्रीलंका में वो भी ग्रासी पिच और पाकिस्तान नए बॉल के साथ जो एक होता है रिदम फास्ट बॉलिंग में, वो शाहीन का नज़र नहीं आया। पिच ग्रासी आपको क्यों लग रहा है? हाई स्कोरिंग मैच हमने मैक्सिमम देखे आईसीसी इवेंट्स में, यहाँ सूरत हाल डिफरेंट थी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और मैं सुबह से ही ये तबसरे सुन रहा हूँ कि आईसीसी ने जो है वो बीसीसीआई के साथ मिलकर मुश्किल पिच का इंतखाब किया। श्रीलंका में जो है वो पिचेस के ऊपर ग्रास नहीं होती, इस पिच के ऊपर ग्रास रख दिया गया। तो मेरे साथ सुबह पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट ऑफिसर तौसीफ अहमद, जिन्होंने 1987 में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में भारत को हराने में इकबाल कासिम के साथ बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की बात हो रही है। जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं, वहाँ बारिश रही है, उनका कहना ये था कि इसके ऊपर ये ग्रास तो एक नॉर्मल सी ग्रास है, ये कोई मुश्किल का सबब नहीं बनेगी, ना ये फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट खेले हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंतखाब करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में नेदरलैंड ने स्टार्ट किया, जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों के बल्ले पर बॉल आ रहा था, और अगर आप आज का मैच देखें तो एक टाइम पर पाकिस्तान के 10 ओवर में 90 रन थे, 2 आउट थे, और केक वॉक लग रही थी कि 60 गेंदों पर आपको 58 रन की जरूरत थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपके साइम अयूब, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान, शादाब, मोहम्मद नवाज, कोई एक नाम तो नहीं है ना, ये मैंने 6 नाम आपको गिनवा दिए। इनका अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पिच से तो कोई भी नहीं आउट हुआ, सब अपने गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए। तो अब अगर आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे, अपने साथ ज्यादती करेंगे, और अगर आप इस टीम की बात करते हैं तो ये टीम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मुस्तनद बैट्समैनों के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी और अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ऐसे ही दिल के जो मरीज लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मुस्तनद बैट्समैन के हवाले से। सलमान भट्ट साहब, बाबर को खिलाना आज के मैच में आप समझते हैं कि वो ठीक था, फखर का ड्रॉप ठीक था, साथ ही साथ बाबर आज वो खुद कप्तान रहे हैं, बहुत बड़े ग्रेट बैट्समैन हैं, लेकिन वो आज गेम रीड नहीं कर पाए और जिस किस्म का शॉट लगाया उसके बाद के बड़ा आसान था, और जिस पेस पे बाबर खेलते हैं उसमें तो मैच था कि वो इजीली वो जीत लेते। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जो कैपेसिटी है टू मेक अ डिसीजन या फिर कोई अपने बारे में भी फैसला करने की, वो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अचानक वो ओपनर बन गए या टीम मैनेजमेंट के कहने पे ओपन चले गए। लेट्स पुट इट एनीवे आउट ऑफ दोज बोथ, ये ठीक नहीं है। अब वो टूर्नामेंट से एक सीरीज पहले जो है वो नंबर 3 से नंबर 4 पे आए क्योंकि कप्तान अच्छा खेल कर कप्तान ने कहा कि मैं खेलूंगा। सो व्हेन यू आर फ्लोटिंग लाइक हिम, कि ना आप ऊपर हैं अपनी जगह पे, ना वन डाउन है, फिर 4 पे आप आते हैं तो वो आपकी गेम के साथ कोइंसाइड नहीं करता। कोच ये कहता है कि आप मैच फिनिश करने का आपका जॉब है, बाकी टीम आपके इर्द गिर्द खेलेगी, तो फिर आप इर्द गिर्द खेलने दें टीम को। फिर आज आपने हिट मार के खुद छक्का मारने की कोशिश की, जबकि आपके सामने शादाब थे, उसके बाद नवाज थे, उसके बाद फहीम थे। तो आपका काम नहीं था वहां पर इस तरह की शॉट खेलना, क्योंकि इसी जॉब के लिए बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि आपको लिया जा रहा है। तो आई गेस के जैसे आपने कहा कि वो रीड नहीं कर पाए, आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं 4 साल, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं यार, अगर अभी भी आप सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे तो आई थिंक ये ओनस उन्हीं के ऊपर है। ये किसी ने जाकर उन्हें नहीं बताना कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। एक अच्छे प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि उसने उस सिचुएशन में क्या करना है। तो आई थिंक पाकिस्तान को अर्ली स्केयर मिला है आज। फहीम अशरफ का वो कैच अगर हो जाता खुदा न खास्ता तो जाने इस वक्त हम क्या बात कर रहे होते। लेकिन थैंकफुली वो उनका दिन अच्छा था, उन्होंने 3 शॉट मारे, अच्छे शॉट मारे, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को जो है साइम अयूब ने अब अच्छा खासा गेम बल्ले में लग रहा है, फजूल शॉट मारी, पता नहीं वो 9 लुक से कब निकलेंगे। इसी तरह साहिबजादा फरहान है, मिड विकेट पीछे है, मिडॉन पीछे है, आप 47 पे हैं, रन बॉल से कम यानी 6 की एवरेज से कम रिक्वायर्ड रेट है, और आप एक टेनिस की फोरहैंड की तरह शॉट मार रहे हैं जो कि आप पावर जनरेट ही नहीं कर सकते उस हाइट के बॉल पे। तो या तो आप उसे कीपर के ऊपर से खेल दें, जैसे आजकल बहुत सारे प्लेयर्स मॉडर्न क्रिकेट में खेलते हैं शॉट, वो भी उन्होंने नहीं खेला। तो अनफॉर्चुनेटली सबने गलतियां की बाद और बैटिंग जो है वो अब उसको भी देखना है बॉलिंग के साथ, जैसे आपने बट सब बात की है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी अहम है जिसके आज दोनों से मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान, इंडिया
बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, या हुसैनी आपके पास भी कुछ खबरें होंगी, यकीनी तौर पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान अपनी बात मनवा ले अगर मैच में भी होता है? मुदस्सिर देखिए, टाइम विल टेल यू क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ही क्लियर स्टांस है हुकूमत पाकिस्तान का। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कैटेगोरिकली कह चुके हैं, और बार बार ये सवाल आपके कप्तान से होता रहा है, और वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जी हम अपने हुकूमत और अपने क्रिकेट बोर्ड के फैसले की जो बात है उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको फॉलो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 आईसीसी इवेंट से हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं बतौर खिलाड़ी, और जो दूसरी चीजें हैं वो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हो लेने दीजिए, चीजों को वाजे हो लेने दीजिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में तो बड़ी थरथल्ली है। और आज उनको एक और जवाब मिल गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 15 तारीख का मैच खेलने से मना किया है, तो पाकिस्तान टीम जो है वो 7 तारीख को कोलंबो के सेनहालीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेगी नहीं। वो तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम को जो है वो कहा जाएगा होटल खाली कर दें और वापस पाकिस्तान चले जाएं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और आज उनको एक और मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर वो ये बहुत खुश हो रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो नीदरलैंड से हार जाएगी। लेकिन खेल है, हार जीत हो जाती है। और आज जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके साथ अमेरिका ने किया है, वो तो उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव बीच में आ गए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि फहीम अशरफ का कैच अगर ड्रॉप ना होता तो ये हो जाता वो हो जाता, तो आज अगर सूर्य कुमार यादव नहीं खड़े होते तो शायद भारत की टीम जो है वो 100 से भी कम स्कोर पर आउट हो जाती। लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और वो ये है कि जो फुल मेंबर कंट्री की टीमें हैं, जब वो एक दूसरे के मुकाबले पर खेलती हैं, एक दूसरे की खामियों का खूबियों का पता होता है। बट ये जो आईसीसी की एसोसिएट मेंबर मुल्कों की टीमें होती है ना, यही दिक्कत का सबब बनती हैं, वक्ता डालती हैं। 2007 में तो आज दोनों मैचेस में ये चीज़ जो है वो देखने में भी, या आप बात ठीक कर रहे हैं कि वो नज़र भी आई है, पाकिस्तान का मैच भी और इंडिया के मैच पे। सलमान भट्ट साहब, पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंशियल इक्विटी जो है वो भी दिखाई, ब्रांड इक्विटी भी साबित कर दी कि 62% जो पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का है। अब अगर मैच की जो बैकडोर की बातें हो रही हैं कि राब्ते भी हो रहे हैं, पाकिस्तान क्या क्या मनवा सकता है इंडिया के साथ? टेस्ट सीरीज पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन जो है वो मिलता है, इंडिया को $231 मिलियन जो है वो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है। ये चीज़ें करके पाकिस्तान कुछ हासिल कर सकता है अगर मैच खेलने की जानिब जाते हैं तो? देखिए, डिपेंड करता है कि जो भी आप राब्तों का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान क्या चीजें रखता है आगे, कि इसकी बिना पर पाकिस्तान अपना डिसीजन जो है वो तब्दील करेगा, या आगे जाके इंडिया से इसके बाद भी जब खेलना होगा तो किस बेसिस के ऊपर खेलना होगा, तो डिपेंड करता है। और जो आपने जिक्र किया ये सभी चीजें उसमें हो सकती हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया की जो है ना एरोगेंस की इंतहा हो गई है, और वो इकोनॉमिक मसल के ऊपर उस हद तक आगे बढ़ गए हैं जहां पर दुनिया में शायद कोई बचा नहीं है कहने वाला कि इंडिया ठीक कर। हर बंदा यही कह रहा है कि इन्होंने खेल में पॉलिटिक्स को लाने वाले ये हैं, और हर कदम कदम पर ये अपनी मनमानी करते हैं, और इसकी वजह से क्रिकेट और स्पोर्ट्स जो है ये खराब हो रही है। और चाहे वो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों से नाम निकालना हो, चाहे पाकिस्तान का टूर ना करना हो, चाहे आपने हाइब्रिड मॉडल इंड्यूस कराना हो, चाहे आपने हैंडशेक ना करना हो, चाहे आपने ट्रॉफी ना लेनी हो, और चाहे आपने मैच जीत के अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करना हो, ये सारी चीजें किसी और मुल्क ने नहीं की, इंडिया ने की। एग्जैक्टली। तो अगर हाइब्रिड मॉडल इन्हें मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं मिल सकता?